रूस ने यूक्रेन का एक नया हिस्सा कब्जा लिया है और 3 सालों की जंग में सबसे बड़ा हमला रूस ने यूक्रेन पर किया है। अब आपको इसकी पूरी डिटेल्स जाननी है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि किस तरीके से रॉयटर्स की मैं आपको खबर बता रही हूं। रशिया टेक्स फुल कंट्रोल ऑफ यूक्रेन्स लुहांस्क रीजन। रशियन बैक्ड ऑफिशियल सेज, यानी रशिया ने भी कंफर्म कर दिया है, यूक्रेन ने भी कंफर्म कर दिया है कि रशिया ने अब यूक्रेन का एक हिस्सा जिसका नाम है लुहांस्क वो हथिया लिया है, उस पर पूरा कंट्रोल ले लिया है। मैं आपको नक्शे से बताती हूं। ये यहां पर आपको रशिया दिख रहा है, ये यहां पर आपको यूक्रेन दिखेगा ऑरेंज में। अब देखिए जो एकदम ये बॉर्डर से सटा हुआ इलाका आपको लुहांस्क दिख रहा है, इस पे कब्जा कर लिया है। और 3 सालों में, आपको पता है ना, 3 साल रशिया यूक्रेन की जंग को चले हुए हो गए हैं। उन 3 सालों में कहा जा रहा है कि रशिया के लिए यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि रशिया ने एक पूरा रीजन यूक्रेन का अपने हाथ में ले लिया है। वहां की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं ये कि कैसे वहां पर इतने हमले हुए, कैसे वॉर चलती रही और अब फाइनली रशिया ने यहां पर अपना कब्जा बना लिया है। और थोड़ा सा मैप से और आप समझिए कि देखिए ये आपको रशिया की बॉर्डर दिख रही होगी। अब जो जितना भी रेड में दिख रहा है ना, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। यहां पे आपको लुहांस्क भी दिख रहा होगा, ये डोनेट्स्क ये भी दिख रहा होगा। यहां पर रशिया फोर्सेस का बहुत ज्यादा प्रभुत्व है और उन्होंने कहीं ना कहीं इसको पूरी तरीके से, और जो लुहांस्क की हम बात कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर दिया है। अच्छा, आपको पता है कि क्रीमिया पहले ही एनेक्स किया जा चुका है। आपने बहुत बार सुना होगा ना, तो देखिए आप देख लीजिए कि कैसे एकदम आप नीचे आते हैं, ये जो आपको लाल हिस्सा दिख रहा होगा ये रशिया कंट्रोल्ड क्रीमिया है जो रशिया पहले ही ले चुका है। अब धीरे धीरे रशिया क्या कर रहा है, बस वो चाहता है कि यूक्रेन को धीरे धीरे करके उसकी जितनी भी टेरिटरीज है धीरे धीरे करके हथियाता रहे। रशिया हैज टेकन फुल कंट्रोल ऑफ यूक्रेन्स ईस्टर्न लुहांस्क रीजन more than 3 years after Putin ordered thousands of troops into Ukraine in February 2022। आपको वक्त याद होगा कि कैसे 2022 का जब फरवरी महीना था, उसमें रशिया ने कैसे यूक्रेन पे हमला कर दिया था, अपने ट्रूप्स को उन्होंने लगा दिया था और आज तक वो जंग चल रही है। लेकिन अब क्योंकि रशिया ने यूक्रेन का एक इतना बड़ा रीजन लुहांस्क, मैं आपको बता देती हूं कि इसका पूरा जो एरिया है वो 26,700 स्क्वायर किलोमीटर का है, यानी 10,000 से ज्यादा स्क्वायर माइल्स का पूरा एरिया। और ये पहला यूक्रेनियन रीजन है जो कि अब रशियन फोर्सेस के कंट्रोल में है। और आपको ये भी पता है कि क्रीमिया को 2014 में एनेक्स किया गया था रशिया के द्वारा। तो ये जब से जंग शुरू हुई है रशिया के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के साथ भी इंटरनेशनल एड है, यानी दूसरे देश हैं, जैसे कि अभी जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर यूक्रेन जाते हैं, उनका नाम है जोहान वेदरफुल। वो कीव को विजिट करते हैं और वहां पे कहते हैं कि जर्मनी यूक्रेन में चाहता है कि यूक्रेन खुद अब अपने हथियार बनाए, वो ज्यादा दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहे। आपको भी पता है कि अमेरिका ने कितनी मिलिट्री एड और फंड्स दिए हैं यूक्रेन को। दूसरे नंबर पर जर्मनी आता है। जर्मनी में हथियार के मामले में, फंड के मामले में बहुत सपोर्ट किया यूक्रेन को। और वो वहां पे भी जाके जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि देखिए पुतिन जो है वो पीस की बात तो करते हैं लेकिन उसका मजाक बनाते हैं, क्योंकि ये ना सीज फायर और ना ही इस जंग को रोकने के लिए राजी हैं। तो आपको भी पता है कि कैसे नेटो नेशंस, कैसे आपका ये पूरा यूएस, वो कहीं ना कहीं यूक्रेन का बहुत साथ देता आया है और अभी भी दे रहा है। क्योंकि देखिए रशिया बीइंग सो पावरफुल, अब यूक्रेन जो है उसके पास आर्म्स की कमी है, उसके पास शॉर्ट हैंडेड रिसोर्सेज हैं। अब तो पता चल रहा है कि यूक्रेन ने अपनी महिलाओं को भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है कि वो फोर्स में आए और लड़े। पूरी तरीके से यूक्रेन जो है वो इंटरनेशनल एड पर निर्भर है। तो अब जर्मनी ये चाहता है कि कैसे, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री बैकर है जर्मनी यूक्रेन के लिए, तो अब जर्मनी चाहता है कि खुद अपने हथियार यूक्रेन बनाए, प्रोड्यूस करे और रशिया से जंग लड़े। आर आर्म्स कॉर्पोरेशन इज अ रियल ट्रम्प कार्ड, यानी जर्मनी पूरा का पूरा सपोर्ट यूक्रेन को करेगा कि यूक्रेन अपने बलबूते पे रशिया से लड़े। और देखिए कैसे एक और खबर, द गार्डियन की ये खबर मैं आपको बता रही हूं। रशिया हैज टेकन फर्स्ट विलेज इन यूक्रेन्स डिनीप्रोपेट्स्क स्टेट, मतलब ये जो पूरा स्टेट है उसमें जो पहला विलेज है वो कैसे रशिया ने हथियार लिया है यूक्रेन का। इफ कंफर्म्ड, एडवांस ऑफ रशियन फोर्सेस इनटू रीजन कुड बी साइकोलॉजिकल ब्लो फॉर कीव।
यानी यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये जो अभी तक ये स्टेट मीडिया ने क्लेम किया है कि एक विलेज भी इस पूरे स्टेट में, यूक्रेन का ये जो स्टेट है उसमें हथिया लिया है रशिया ने, लेकिन अभी तक रशिया और यूक्रेन की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आया है। तो अगर कंफर्म हो जाता है तो ये कीव के लिए यानी यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और साइकोलॉजिकल ब्लो होगा कि रशिया अब मतलब एक तरीके से ऐसा ही समझ लीजिए, यूक्रेन को लगेगा कि हम बहुत कमजोर हो गए हैं और रशिया दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा है। रशिया हिट्स यूक्रेन विद बिगेस्ट अटैक ऑफ द वॉर। जो मैं आपको बता रही थी कि 3 साल हो गए हैं रशिया यूक्रेन की जंग में, रशिया ने अभी एक सबसे बड़ा हमला यूक्रेन पर किया। और उसमें क्या किया, यूक्रेन के पास F-16 थे, उसमें एक पायलट भी था, उन दोनों को खोना पड़ा यूक्रेन को। और क्यों इतना बड़ा हमला कहा जा रहा है? 477 ड्रोन्स, 60 मिसाइल्स, रशिया लॉन्चेस बिगेस्ट एरियर अटैक ऑन यूक्रेन, F-16 डाउन, पायलट किल्ड। यानी रातों रात रशिया ने यूक्रेन पर हमले किए हैं। और किस तरीके से अब रशिया बिल्कुल नहीं रुक रहा है, यह तो आपको भी पता है ना कि कैसे रशिया ने अपना मन बना लिया है कि जो जुलाई का पूरा चल रहा है महीना, तो इसमें और ज्यादा अब हमले होंगे। और यह भविष्यवाणी भी की गई थी कि जुलाई में रशिया अपनी पूरी फोर्सेस को, और इनफैक्ट आपको भी पता है नॉर्थ कोरिया से भी उसको मदद मिलती है, तो कैसे अब पूरी तरीके से रशिया यूक्रेन को खत्म करने की राह पर निकल गया है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि यूक्रेन ने जो रशिया को एक बड़ा झटका दिया है वो कोई छोटा झटका नहीं है। 3 साल से यूक्रेन अपने ग्राउंड्स पे खड़ा है। इतना बड़ा रशिया, इतना छोटा सा यूक्रेन, तब भी 3 साल से लड़ रहा है, रशिया को नुकसान पहुंचा रहा है। और जो यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए थे ना रशिया पर, जो उनके एयर बेसिस के पास जाके उनके बड़े बड़े न्यूक्लियर केपेबल एयरक्राफ्ट को ध्वस्त कर दिया था, उसके बाद तो रशिया इतना गुस्सा हो गया है, तभी इसने इतने हमले किए हैं। रशिया अब नेटो नेशंस के पीछे पड़ गया है, वहां पर नेटो नेशंस के जो व्हीकल्स हैं उन पे हमले किए जा रहा है। तो अभी जो ये पूरा रशिया यूक्रेन का मामला है, मैं आपको बता रही हूं, एक तो जंग खत्म हो गई है ईरान, इजराइल, यूएस की, लेकिन ये जो रशिया यूक्रेन की वॉर है 3 साल तक चाहे वो चल रही हो, लेकिन अभी वो अपने पीक पर है। और ये जो महीना है जुलाई का, उसमें बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि यूक्रेन जो है अब अफगानिस्तान 2.0 बन गया है रशिया के लिए। कैसे मॉस्को को लिटरली ऐसा एहसास कराया गया है पूरे वर्ल्ड में कि मॉस्को ने, यानी सुपर पावर है ना रशिया, तो और सोवियत साम्राज्य के बारे में तो आपने सुना ही है, तो वो जो रौला था रशिया का, वो कहीं ना कहीं यूक्रेन ने खत्म कर दिया। वो जो एक प्रेस्टीज होता था रशिया के पास, वो जो एक सुपर पावर होती थी, वो खत्म कर दिया कि इतना बड़ा सुपर पावर अगर 3 साल से यूक्रेन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो अब आप देख लीजिए कि कैसे जो ये मैसेजिंग गई है पूरे देश में, पूरे दुनिया में, इससे पुतिन भी परेशान है। और इसलिए पुतिन अब बहुत ज्यादा आक्रोश में आके बड़े डिसीजन ले रहे हैं। और उसका मैं आपको बता चुकी हूं कैसे अब धीरे धीरे कब्जाना शुरू कर दिया है, धीरे धीरे अपने हमले बढ़ा दिए हैं। और अब ये कहां तक जाएगी। और आपको यह भी पता है कि नेटो नेशंस ने भी ऐलान कर दिया है, EU नेशंस ने भी ऐलान कर दिया है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अगर किसी भी एक नेटो नेशन पे हमला होगा तो हम मानेंगे हम सब पे हमला हो रहा है। तो इससे कैसे जो ये 2 फ्रंट्स है ना, एक तरफ रशिया और एक तरफ पूरा ये वेस्ट अलायंस, वो अगर भिड़ते हैं तो आपको भी पता है कि कितने बदतर हालात हो जाते हैं। इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।